नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। आज हम हाजिर हैं फिर से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड फर्स्ट ईयर, जो भी बच्चा MDU, CDLU, CRSU, KUK से पढ़ाई कर रहा है, बीएड फर्स्ट ईयर में है, और उसका जो फर्स्ट बुक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका यूनिट 2 हम लोग कर रहे थे। कल हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था गाइज? हम लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिविटी के बारे में। तो क्रिएटिविटी क्या होती है? देखिए, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? सृजनात्मकता। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता। जैसे कहते हैं ना कि गॉड इज अ ग्रेट क्रिएटर। क्रिएटर मतलब कि क्रिएट करने वाला, सृजन करने वाला, सृजन करने वाला। अब सृजन कैसे किया जाता है? आप सोचिए कि कोई भी चीज क्रिएट की जाती है तो कैसे की जाती है? इसके लिए क्या होता है? क्रिएटिविटी मीन्स क्या होता है? देखो बच्चों, डिस्कवरिंग न्यू रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, मतलब कि नए नए आइडियाज आना, नया नया सोचना, नया नया करना, ठीक है, वो सब होती है क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये जो वर्क था क्रिएटिविटी का, वो कब शुरू हुआ था? जब ये किसने स्टडी किया था? सबसे पहले चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1930 में इसको स्टडी किया था। क्रिएटिविटी को किसने शुरू किया था? ये किसने स्टार्ट किया था? किसके मन में आया था क्रिएटिविटी के बारे में लिखने के बारे में? चार्ल्स स्पीयरमैन 1930 में उसके मन में आइडियाज आए थे। और जो इसका क्रेडिट फिर आगे जाता है, आगे जिन्होंने स्टडी किया था वो जाता है JP गिलफोर्ड। ठीक है, जो रिलेटेड टेस्ट है ना क्रिएटिविटी के, ये सब इन्होंने क्रिएट किए हैं। कैसे हम लोग टेस्ट जो है वो करके बताते हैं कि कोई बच्चा क्रिएटिव है या कोई बच्चा जो है किसी का इंटेलिजेंस क्वोशेंट कितना है। ये जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब साइंटिस्ट ने क्रिएट किए होते हैं। साइंटिस्ट कौन होते हैं? जिन्होंने रिसर्चेस की होती हैं। तो इन्होंने क्रिएटिविटी के फील्ड में रिसर्च किया था। उनके नाम थे JP गिलफोर्ड, EP टॉरेंस एंड CW टेलर। 1959 सबसे पहले स्टार्टिंग हो गया था 1930 में, देन 1959 में उसी को आगे बढ़ाते हुए JP गिलफोर्ड ने क्रिएटिविटी से रिलेटेड टेस्ट जो है ईजाद किए थे। उसके बाद EP टॉरेंस ने 1960 में उसको और मॉडिफाई किया, और CW टेलर ने और फाइनलाइज इसको किया 1962 में। ठीक है गाइस, तो क्रिएटिविटी क्या होती है, इसकी नेचर देख लेते हैं अब हम। नेचर ऑफ क्रिएटिविटी क्या रहती है कि क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज, न्यू ऑब्जर्वेशन, यानी कि नए नए विचारों का जन्म होना, मन में नए नए विचारों का जन्म होना, पुरानी सोच पर ना चलना, नया नया सोचना, नया नया करना, डेयरिंग होना, साहसी होना, ये सब क्रिएटिव बच्चों की निशानी होती है। हम आगे पढ़ेंगे। और ये किस लिए की जाती है? नया नया सोचा किस लिए जाता है? कुछ हमारा गोल होता है, उसको पाने के लिए हम लोग जो है सोचते हैं कुछ, और उस गोल को पाने के लिए हम पूरा प्रोसेस चलाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या रहता है? इमेजिनेटिव इंस्पिरेशन दी जाती है, मतलब कि अपनी कल्पनाओं में ही जो है, जो इंसान क्रिएटिव होता है वो कल्पना कर लेता है कि ये वाला काम मैं करने जा रहा हूँ। विजुअलाइजेशन पावर उसकी बहुत हाई होती है। वो इमेजिनेटिव जो है इंस्पायर होता है। इमेजिनेटिव मतलब कि कल्पनात्मक रूप से जो है प्रेरित रहता है, कल्पना कर लेता है, अपने आप को प्रेरित करता है, कल्पनात्मक रूप से प्रेरित होता है वो। ठीक है, ओके। फिर है इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। क्रिएटिविटी क्या है? एक सोचने का रास्ता है, एक सोचने की क्रिया है। ठीक है, इसी को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। अब ये क्या है? इट्स अ एबिलिटी, यह एक योग्यता है। इसको हम इंटेलिजेंस का नाम नहीं देते हैं। इंटेलिजेंस डिफरेंट होता है और क्रिएटिविटी अलग होता है। ठीक है, और ये रिजल्ट है किसका? डाइवर्जेंट थिंकिंग का रिजल्ट है। ठीक है गाइस, तो ये इसकी फीचर्स हैं, इसके बाद नेचर है क्रिएटिविटी का। अब हम करेंगे, अब आप भी देखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं क्रिएटिव चाइल्ड का। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आप लोगों के अंदर है या नहीं है। ऐसा होता है कि क्रिएटिविटी सभी के अंदर पाई जाती है। कोई भी इंसान है वो क्रिएटिव होता है, वो कुछ ना कुछ सोचता है, लेकिन किसी में हाई डिग्री का क्रिएशन होता है, किसी में लो डिग्री की क्रिएटिविटी पाई जाती है। तो फीचर्स क्या होती हैं मेनली जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं? नंबर 1 जो इसका फीचर होता है वो होता है क्यूरोसिटी। ठीक है, क्या होता है? क्यूरोसिटी, यानी कि इसको क्या कहते हैं हिंदी में? उत्सुकता।
सबसे पहले तो इंसान के अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, ठीक है। अब किसमें कितनी डिग्री की उत्सुकता है, किसके बारे में जानने की, किसी भी चीज के बारे में जानने की। कुछ लोग होते हैं ना कि जो सोचते हैं कि जितना बता दिया जाता है उतना इनफ है, हमें इससे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और कुछ लोग होते हैं कि नहीं, उसके डीप में जाते हैं, उसको प्रॉब्लम को पूरा सोचते हैं कि ये वाला मैडम ने बात बताया है, या किसी ने भी एनवायरमेंट में भी कुछ भी हो रहा है तो उसके बारे में घटित हो रहा है। जिसको जितना ज्यादा जानने की जिज्ञासा होती है वो उतना ही ज्यादा क्रिएटिव माना जाता है। फिर है दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझते हैं ना आप लोग कि जैसे रबड़ होता है, ठीक है, जितना उसको खोलेंगे, जितना एडजस्ट करना चाहेंगे उतना वो एडजस्ट होता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो अडेप्टिव होते हैं। जितने भी क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ जो है रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब कि अपनी बातों पे स्टिक रहना कि नहीं, हम तो जो है चेंज ही नहीं होंगे, हम तो पुराने विचारों को छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पर वो क्या करते हैं, जैसा माहौल होता है वैसे ही ढल जाते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए आप, थर्ड पॉइंट है इंडिपेंडेंट जजमेंट होता है उनका। इंडिपेंडेंट जजमेंट मतलब कि अपना जो है ना वो मतलब डिपेंड नहीं होते, निर्भर नहीं होते हैं किसी पर भी जजमेंट के लिए। वो अपना फटाफट जो है जजमेंट लेते हैं, सबसे अलग जजमेंट ले लेते हैं और उसी पर ही स्टिक रहते हैं, ठीक है। फिर है कंसंट्रेटेड अटेंशन। अब जैसे अब एक बात है, जैसे कंसंट्रेटेड मतलब अब मैं लेक्चर दे रही हूं, क्या होता है कि अगर किसी का फोकस अच्छा है, अटेंशन अच्छा है, वो ध्यान देके सुन रहा है तो उसको सारा लेक्चर समझ में आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन तो रहे होते हैं, दिमाग तो यहाँ पर लगा रहे हैं लेकिन जा कहीं और रहा है। लेकिन उनका जो अटेंशन होता है ना वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जो बात उनको बताई जाती है, जो चीज उनको दिखाई जाती है उस पर वो पूरा फोकस देकर रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो कंसंट्रेटेड अटेंशन वाले होते हैं, ठीक है। और नंबर 5 है इसका, हाई एनर्जी लेवल रहता है उनका। मतलब उनका जो काम करने की शक्ति होती है ना, एनर्जी किससे आती है, खाने पीने से आती है, अच्छा सोचने से भी एनर्जी आती है। तो हाई एनर्जी लेवल जो है वो उनका रहता है। वो हमेशा जो है हाईली स्पिरिट होती है, उनकी हाई स्पिरिट होती है और हमेशा जो है वो चुस्ती से काम करते हैं, बहुत जो है वो सुस्त नहीं होते हैं, लेजी नहीं होते, ये कह सकते हैं आप लोग। फिर 6 है इसमें रिस्क टेकिंग टेंडेंसी होती है उनकी। वो लोग जो है रिस्क लेना पसंद करते हैं। कुछ लोग होता है ना कि रिस्क, जैसे मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग जो है बिजनेस करते हैं। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो ना क्रिएटिव होते हैं मोस्टली। क्यों? क्योंकि उनकी रिस्क टेकिंग की टेंडेंसी होती है। कुछ लोग होता है कि उनको तो सिर्फ मंथ में जो है ना बस हमें तो सैलरी चाहिए, फिक्स सैलरी चाहिए, हम रिस्क ले ही नहीं सकते हैं, तो वो लोग क्रिएटिव नहीं माने जाएंगे, ठीक है। रिस्क टेकिंग टेंडेंसी होती है उनके अंदर। और करेजियस तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत ज्यादा हिम्मत वाले होते हैं। उनके अंदर पूरा जो है कूट कूट के हिम्मत भरी हुई होती है। उनको कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत उनको हिला नहीं सकती, नया नया सोचने से, नया नया करने से, ठीक है। और उनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है, उनकी जो सोचने की जो शक्ति होती है, कल्पनाओं की शक्ति बहुत हाई होती है। वो विजुअलाइज कर लेते हैं, ठीक है। विजुअलाइजेशन पावर यानी कि देखने की शक्ति उनकी बहुत ज्यादा, विजुअलाइज कर लेना किसी चीज को कि अब ये जो है मैं ये घर बनाने जा रहा हूं तो इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होती है और उनका फार साइटेडनेस होती है, दूरदर्शिता होती है, यानी कि वो दूर की पहले ही सोच लेते हैं। तो इस तरह से क्रिएटिव बच्चों की ये निशानी होती है। अब आप लोग भी देख सकते हैं कि आपके अंदर जो है कितनी क्रिएटिविटी, आप कितने क्रिएटिव हैं। अगर आप लोग करेजियस हैं, अगर आप जो है अडेप्टिव हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और नया नया सोचते हैं, दैट मीन्स कि आप क्रिएटिव हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस कर लेते हैं इसका हम गाइस की प्रोसेस क्या होता है, ये शुरू कैसे होता है, कैसे इसको किया जाता है, क्रिएटिविटी का प्रोसेस कैसे चालू होता है। सबसे पहले है इसमें हम फर्स्ट स्टेज करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। इस स्टेज की सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पहले वो डिफाइन करता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और उससे रिलेटेड वो क्या करता है, स्ट्रेटेजीज बनाने लगता है। स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या है, रणनीति बनाने लगते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आई, उससे रिलेटेड तुमने रणनीति बनाई, ठीक है। और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है तो वो मन में क्या हो जाती है, उसके फ्रस्ट्रेशन उठनी शुरू हो जाती है कि उसको लगता है नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज होती है ये वाली, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सेकंड स्टेज में आ जाते हैं, स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है गाइस कि वो जो है जो जिसको प्रॉब्लम जो फेस कर रहा होता है वो उस प्रॉब्लम को सोचना छोड़ देता है बिल्कुल,
ठीक है, और वो कुछ और सोचने लग जाता है, जो वो प्रॉब्लम होती है वो उसके कहाँ चली जाती है, कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ठीक है, इस स्टेज के अंदर ऐसा होता है, जैसे होता नहीं है कई बार कि हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और फिर हमारे साथ प्रॉब्लम जो है राइज, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, ठीक है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इस तरह से समझिए आप इसको। फिर इसके बाद है आपका थर्ड स्टेज, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है हमें, हम छोड़ देते हैं फिर करना। फिर आता है स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन, एकदम हमारे अंदर लाइट जलती है, ओह सॉल्यूशन एकदम से निकलता है हमारे माइंड से। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम सडनली कम्स, कि अरे ये तो इसका ये सॉल्यूशन था, ये तो फटाफट निकल गया, ये सॉल्यूशन था। ठीक है, जैसे कि कभी भी आ सकता है ये विचार हमको, कभी भी। जैसे आर्किमिडीज था, उसको जो है जब वो नहा रहा था तब उसको जो है फटाफट से विचार आया, तो उसने वो जो है आइडिया क्रिएट कर दिया था। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, जब उसको आइडिया आ गया, उसने कहा कि हाँ ये सॉल्यूशन है, फिर उसको वो वेरीफाई करता है। स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन होती है कि उसको कि ये आइडिया ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, उसको पूरी तरह से एनालाइज किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है। अगर वो वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है तो फिर से यही प्रोसेस फिर से वो शुरू करता है। तो इस तरह से क्रिएटिविटी जो है की जाती है। तो गाइस, आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल फिर अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू गाइस। हो तो गया भाई, 11 मिनट की वीडियो है। इंटरेस्ट भी पढ़ा दूँ आगे लिख के बाद में, फिर रहने दूँ।